अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। डियर व्यूवर, आज मैं आपको बताऊँगा कि कभी कभी इंसान का खामोश रहना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरों की गई बातों पर खामोश रहना सीख जाएं, तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं और इसके साथ ही एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग हमेशा कम बोलते हैं। अगर आप कम और मतलब का बोलते हैं तो सामने वाला इंसान बहुत मुतासिर होता है। आप लोग जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ दिखाई देंगे। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हज़रत उमर का कौल है कि खामोशी गुफ्तगू का सबसे बड़ा फ़न है। अगर आप खामोश रहते हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका मिल जाता है। आप उसको बोलते हुए देखते हैं तो आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आ जाती है। आप झूठे इंसान को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि अक्लमंद इंसान महफिल में उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा जो अल्फाज आपकी ज़बान से निकल जाते हैं वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए उन बातों से परहेज़ करें जिनसे बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए इन सिचुएशन में खामोशी बेहतरीन मददगार साबित होती है। बाज़ औक़ात आपके बॉस आपके साथ बदसलूकी करते हैं। उस लम्हे आप उनको जवाब देकर चुप करवा सकते हैं। आपके पास उसका जवाब भी होता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में आप परेशानी का बायस बन सकते हैं। इसलिए वहाँ आपका इम्तिहान होता है। आप अपनी ज़बान और जज्बात पर काबू रखें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। यही वो मौका होता है जहाँ पर आप अपनी अना को एक साइड पर रख कर अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। ऐसे मौक़ों पर आपके पास एक छोटा और रिस्पॉन्सिबल रद्द अमल होना चाहिए, ना कि आप अपने जज्बात, अपना सारा गुस्सा वहाँ पर निकाल दें। बेशक आपके बॉस गलत ही क्यों ना हो, आप खामोश रहकर इस सिचुएशन में बिना आग बगोला हुए निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रौब और दबदबा रहे तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। इस खामोशी के पीछे ख़जाना छुपा होता है जो आप कम बोल कर ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। अगर आप कम बोलेंगे तो आपकी इज़्ज़त महफूज रहेगी और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं वो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं। वो हर वक्त इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब उनको ये मौका मिले कि वो आपको दुख पहुंचाएं। इसलिए खामोश रहने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने दुश्मन को चांस ही नहीं देते कि वो आपकी बातों से इन्फॉर्मेशन निकाल सके, क्योंकि इस दौर में हर बंदा दूसरे से आगे निकलना चाहता है। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि इंसान ज़बान के पर्दे के पीछे छुपा होता है। जब इंसान की अकल पुख्ता हो जाती है तो उसकी बातें मुख्तसर हो जाती हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने होंठों पर दो चीज़ें रखते हैं, एक खामोशी और दूसरा मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जाहिल का बेहतरीन जवाब खामोशी है। क्या आपको पता है कि दानाई के 10 हिस्से होते हैं और 9 हिस्से सिर्फ खामोशी के हैं। अगर ज़िंदगी में आप किसी काम को लेकर बर्डन फील कर रहे हैं तो कुछ देर बैठ जाएं और खामोशी इख्तियार कर लें। आजकल हमारा मसला ये है कि हमें सोशल मीडिया की वजह से गौर करने या खामोश रहने की फ़ुर्सत बहुत कम मिलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हम में से बहुत सारे लोग टेक्निकली आंखें बंद करके जिए जा रहे हैं। चारों तरफ शोर मचाती इस दुनिया में खामोशी का रास्ता इख्तियार करके चलते रहना आपको कामयाबी के दरवाजे तक ले जाता है। खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद देती है। खामोशी आपको अपने रब से जोड़ती है। करोड़ों लोगों के दरमियान इंसान अकेला रहकर जान जाता है कि वो एक ही है जो इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और वो है इसका रब। दो चीज़ें इंसान को कमज़ोर ज़ाहिर करती हैं, एक
جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور دوسرا جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ اس لیے زندگی میں آپ اپنے ہر مسئلے کو خاموشی سے حل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔